हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अब्बास आलम और आप देख रहे हैं एतिमाद डेली वीडियोस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, जिस तरह के आप लोगों को मालूम होगा कि कल के दिन उत्तर प्रदेश के 5वें चरण का चुनाव हुआ, लेकिन जनता के मन में ये सवाल चल रहा है कि आखिरकार क्या खेल होने जा रहा है यूपी इलेक्शन के अंदर। आखिरकार क्या होने वाला है ये 5वें चरण के अंदर से। क्यों न कि कल के दिन जो 5वें चरण का चुनाव हुआ, 5वें चरण का जो इलेक्शन हुआ यूपी के अंदर, वहां पर जनता के मन में यह सवाल चल रहा है कि क्या सपा और गठबंधन का सरकार बनेगा या बाबा का परचम फिर से लहराएगा। क्यों न कि 5वें चरण का जो कल इलेक्शन हुआ, उसी चरण के अंदर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी सीट आता है और प्रतापगढ़ के कुंडा से राजा भैया का भी सीट आता है और सोबा के ताकतवर मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का भी सीट आता है, राजा संजय सिंह का भी सीट आता है। अयोध्या में तो बीजेपी ताकतों के दांव पर लगी हुई है। क्यों न कि अयोध्या की जो 5 सीटें हैं, उनमें से बताया जा रहा है कि अगर बीजेपी 3 सीटों पर भी जीत जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और आपको आगे ये भी बताते चलें कि कल के दिन बरेली यानी 2019 तक जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वहां पर भी कल के दिन इलेक्शन था, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे। क्यों न कि कल के दिन सपा के कार्यकर्ता गुलशन यादव पर अटैक हुआ। इससे पहले हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर फायरिंग हुई, लेकिन कल जो चुनाव हो रहा था और वहां पर वो जा रहे थे वोट करने के लिए, उस टाइम पर गुलशन यादव के ऊपर अटैक होता है, उनके ऊपर पत्थरें, गाड़ियां पर ऊपर पत्थरें चलाते हैं। और आपको ये भी बताते चले कि गुलशन यादव के साथ 3 गाड़ियां थी और उनके साथ सिक्योरिटी पुलिस वाले भी थे, फिर भी उनके ऊपर हमला होता है, उनकी गाड़ियों की तोड़ फोड़ होती है, लेकिन इसके कार्रवाई करने वाले अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। और आपको आगे ये भी बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ये भाषण देते हैं कि हमने गांव रक्षक हर जगह बना दिया है, यानी कि गाय को रक्षा करने के लिए, गाय को, सांड को बचाने के लिए, किसानों के धान, उनके खेतों का फसल खराब करने से बचाने के लिए हमने हर जगह पर गौ रक्षक यानी कि एक हॉल खोल चुका है, जहां पर गाय आराम से रह रही है और खा पी रही है। उसके बाद नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि अगर 10 मार्च को हमारी सरकार बनती है तो हम किसान के फसल का रक्षा करेंगे और जितने गाय सांड घूम रहे हैं, हम उनको साइड से अलग उनका जगह बनाएंगे। उसके बाद नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम गोबर के अंदर से हम सोना निकालेंगे, यानी कि जितने नौजवान बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी नहीं मिली है, सबसे ज्यादा बेरोजगार यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर है, और वहां पर रोजगार देने के बजाय पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर आके एक अलग खेल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम सोना निकालेंगे गोबर के अंदर से। और उसके बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जितने सारे यानी कि सांड घूम रहे हैं, हम उनको सबको बांध के अंदर करेंगे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि एक सांड के बारे में लोग कितनी सारी बातें कर रहे हैं। और आगे चल के आपको यह भी बताते चले कि योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा कि जो लोग गाय और सांड का रक्षा करेगा, उनको अपने घर में पालेगा, तो हम उनको 900 रुपया महीना देंगे, यानी कि पेंशन देंगे। और इंसान का पेंशन सिर्फ 1000 रुपया महीना है, 1000 रुपया महीना इंसान का पेंशन है। और अगर कोई जानवर को घर में पालेगा, गौ रक्षा करेगा, बैल को पालेगा, तो उनको 900 रुपया महीना दिया जाएगा। अब इंसान के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ भी विकास के नाम पर वोट नहीं मांगा जा रहा है, या विकास करने के ऊपर, या स्कूल कॉलेज खोलने के ऊपर, या नौजवान को रोजगार देने के ऊपर बीजेपी वाले वोट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो वोट इस बात से मांग रहे हैं कि हमने
किसानों के फसल को बचाया, जगह जगह पर हमने गौ को रखने के लिए हमने हॉल बनाया, कैंप बनाया जहां पर गाय रह रहे हैं। उसके बाद अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जहां पर उन्होंने गाय को रखने के लिए हॉल बनाया था वहां पर पीएम यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने गाय को रख के भूखा प्यासा मार दिया। वहां पर जमीन खोद के देखा गया तो वहां पर गाय का हड्डी निकला। उसके बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो पागल सांड घूम रहे हैं, अगर हमारी सीएम बनेगा तो हम इनको रक्षा करेंगे और हम इनको किसान के फसल से बचाएंगे। उसके बाद जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि हम इन तमाम चीजों को बातों को मानते नहीं है। जिस तरह से कानून और अर्थव्यवस्था यूपी के अंदर है, हम फिर से और अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अब बताओ कि अगर कानून व्यवस्था है तो ये पागल सांड क्यों घूम रहा है? और अगर सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अगर गौ को रखने के लिए अलग हॉल बना दिया है जिसमें गाय रह रहे हैं, तो फिर ये पागल गाय क्यों घूम रहा है, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम 10 मार्च को गौ को रखने के लिए कुछ उनके बारे में सोचेंगे। अगर यूपी के अंदर गाय के गोबर से अगर सोना निकल जाता है तो यह सब विकास का मुद्दा क्यों है? अजीब सी बात है, इंसान को पागल बना रहा है या उनका खुद का दिमाग खराब हो गया है बोलने वालों की? मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है इन बातों के बारे में। आखिर क्या ये मजाक बना रखा है? पहले कह रहा है कि हमने गौ को रक्षा किया, किसान के फसल से बचाया, फिर दोबारा एक और इंसान कह रहा है कि 10 मार्च के बाद हम गौ की रक्षा करेंगे, किसान की फसल से बचाएंगे। यानी कि एक जो कह रहे हैं वो बात गलत थी, उन्होंने नहीं बचाया। उसके बाद कह रहा है कि जो लोग बेरोजगार हैं, जिन नौजवान को नौकरी नहीं मिली है, रोजगार नहीं मिला है, तो उनको हम सोने के अंदर से गोबर निकाल के देंगे। ये कौन सा मजाक होने वाला है? ये तो 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा कि जनता बेवकूफ है या बैठने वाले कुर्सी पर बैठने वाले अधिकार बेवकूफ बना रहे हैं, या उनके दिमाग खराब हो चुका है या जनता की दिमाग खराब हो चुका है। आखिर कौन ये मजाक कर रहे हैं इस तरह से बातें? तो इसी के बारे में हम आपको मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, पूरी बातों को तफसील से लेकर। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।